नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको समानता का अधिकार क्या है पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारी वीडियोस में बच्चों ने पूछा है कि मैम समानता का अधिकार के बारे में बताएं। कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि जो मैंने एक वीडियो डाली है उसी के तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं या क्या है, तो हमें एक बार दोबारा समझा दीजिए। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बहुत छोटी वीडियो है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज थोड़ी सी और उसको मैं क्लियर कर देती हूँ जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है कि क्या है समानता का अधिकार। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। समानता का अधिकार क्या है? व्हाट इज राइट टू इक्वलिटी। तो ये पूछ रहा है कि इक्वलिटी क्या है। समानता का देखो बच्चों, देखना कि आपको समझना है कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी इन हिंदी शब्द का अर्थ है कि देश के कानून के सामने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और लिंग, जाति, नस्ल, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार को त्याग दिया जाना चाहिए। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप पड़ोस में रहते हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये उस जाति का है तो मैं इस जाति का हूँ तो यहाँ पर मैं ही रहूँगा, या ये उस किसी विशेष धर्म से आता है तो वो नहीं रहेगा, मैं रहूँगा। यानी जाति, लिंग कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जन्म स्थान के आधार पर आपको किसी भी प्रकार का, यानी जैसे कि आप ये जन्म स्थान का मतलब कि आप बिहार में जन्मे हैं तो आप किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। आप दिल्ली में जन्मे हैं तो आप कहीं भी जा कर के जॉब कर सकते हैं। तो जो ये अनुचित व्यवहार को त्यागना पड़ेगा और त्यागना ही चाहिए, क्योंकि ये कानून के समक्ष सबको समान अधिकार मिले हुए हैं, जिसे हम कहते हैं राइट टू इक्वलिटी इन हिंदी। अब देखो ये कैसे कैसे हमें किस तरीके से मिला हुआ है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी इन हिंदी। एक मौलिक तत्व है जो भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। ये मौलिक तत्व है, आपका मौलिक अधिकार है। अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों की नींव रखता है। हमें और भी बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं बच्चों, लेकिन संविधान यानी ये लिखित में संसद में बना हुआ संविधान जो हमें प्राप्त होता है नागरिकों के लिए, यानी भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए, यह उस संविधान द्वारा प्रदत्त जो हमें प्राप्त हुआ है अन्य सभी अधिकारों और विशेष अधिकारों की एक नींव रखता है। कैसे? सबसे पहले तो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने घोषित किया है कि समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी इन हिंदी हमारे संविधान की मूल विशेषता है। यानी कि जो ये अधिकार है ये हमारे संविधान की जड़ है। सबको समान अधिकार दिया गया है, सबको एक समान माना गया है। वो कोई जाति का हो सकता है, कोई वो आदिवासी हो सकता है, कोई भी हो देश में रहने वाला, यानी एक मूल विशेषता है ये हमारे संविधान की। नेक्स्ट बच्चों की समाज में विभिन्न प्रकार की समानता विद्यमान है, वो निम्नलिखित है। जो हमें मेनली, एक तो हमें राइट टू इक्वलिटी का वो संविधान में अधिकार मिला हुआ है, दूसरा कुछ और विशेष अधिकार हैं समानता के जो हमें प्राप्त होते हैं। वो किस प्रकार हैं? कानूनी समानता, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। कानून कैसे? आप कोई केस लड़ रहे हैं या आपको कोर्ट में जाना है या आपको वकील करना है, तो चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा हो, सबको समान अधिकार मिला हुआ है। अगर सेम केस है तो वकील एक गरीब को भी मिलेगा, वकील एक अमीर को मिलेगा। वकील का जो अमीर व्यक्ति है उसका भी केस सुनवाई होगी और जो अमीर व्यक्ति है उसकी भी सुनवाई होगी कानून के सामने। यानी कानून, ये समानता कानून के सामने हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है। दूसरा है बच्चों सामाजिक समानता। प्रत्येक व्यक्ति के साथ बिना किसी भेदभाव जैसे जाति, नस्ल, धर्म आदि के व्यवहार के किया जाना चाहिए, समान व्यवहार किया जाना चाहिए। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, या कोई भी किसी भी राज्य में रहता हो, तो उनको समान, उनके साथ हर राज्य में, देश के किसी भी कोने में समान अधिकार यानी समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता उसके साथ होनी चाहिए हर व्यक्ति के साथ। एक और पॉइंट आता है बच्चों राजनीतिक समानता क्या है, क्यों मतलब किस तरीके से हमें प्राप्त हुई है। जैसे हमें कानूनी समानता प्राप्त है, सामाजिक समानता व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को प्राप्त है, आर्थिक समानता हर व्यक्ति को प्राप्त है। आर्थिक का मतलब होता है कि पैसा कमाना, हम किसी भी राज्य में जा कर के पैसा कमा सकते हैं, उसी जगह पर पैसा कमा सकते हैं, अपने राज्य में रह कर के
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक मिनिस्टर के बेटे को नौकरी मिल जाए और एक गरीब के बेटे को ना मिले। अगर वो समान इक्वल एजुकेटेड है और सेम प्रोसीजर पूरा कर रहे हैं तो यानी दोनों को समान तरीके से अधिकार है कि वो नौकरी प्राप्त करे। आर्थिक अपनी जो आर्थिक वो है उसकी पैसा कमाने की क्षमता है उसको वो हर व्यक्ति की समान रूप से प्राप्त है। लेकिन समान का मतलब ये नहीं है कि एक 10वीं पास को भी वही समानता मिलेगी और एक MA BEd को भी वही समानता मिलेगी, या एक IAS को भी वही समानता मिलेगी और या एक पुलिस सिपाही को भी वही समानता, वो नहीं है। समानता का मतलब है, आर्थिक समानता का मतलब है खाना अपनी अर्निंग करने का अधिकार, अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपनी काबिलियत के अनुसार सबको समान होना चाहिए। राजनीतिक समानता ये है बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद धारण करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कानून के समक्ष कोई भी गली मोहल्ले का नेता बन जाता है, कोई भी चुनाव लड़ लेता है तो उसके लिए कोई विशेष एजुकेशन, कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं है। कुछ रूल्स है, उनको फॉलो करते हैं और वो चुनाव में खड़े हो जाते हैं। तो चुनाव लड़ने का, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है, ये हमें राजनीतिक समानता प्राप्त है। इसके अलावा बच्चों, राष्ट्रीय समानता हमें कैसे मिली हुई है? विश्व के सभी राष्ट्रों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। भारत को राष्ट्रीय समानता यानी विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनको जैसे सम्मान मिला हुआ है वैसे ही भारत का भी सम्मान होना चाहिए। विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी जैसा व्यवहार अमेरिका के साथ होगा, जैसा व्यवहार रसिया के साथ होगा या अन्य कंट्रीज़ के साथ होगा, सेम व्यवहार भारत के साथ भी होना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई दखलंदाजी नहीं होगी अंदरूनी मामलों में, यानी कि उस पर कोई प्रेशर नहीं डालेगा अगर कुछ गलत नहीं है तो, यानी समान व्यवहार होना चाहिए। इसका मतलब ये कि ना हम किसी को छेड़ रहे हैं तो कोई हमें भी आकर के धमकी न दे और एक देश